गुरु प्यारी साध संगत जी, यह साखी हजूर महाराज जी के समय की है। साध संगत जी, जब भी हम गुरु घर जाते हैं, वहां जाकर सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, उसके साथ ही हम गुरु घर का लंगर भी खाते हैं। इस साखी में हमें गुरु घर के लंगर की अहमियत के बारे में पता चलेगा। ये साखी एक सत्संगी की सच्ची घटना है। साध संगत जी, संगत को बार बार कहा जाता है कि जितनी जरूरत है उतना ही लंगर लीजिए। यह गुरु घर का लंगर है, इसे व्यर्थ मत कीजिए। यह बार बार संगत को कहा जाता है क्योंकि यह गुरु घर का लंगर है, इसे व्यर्थ मत कीजिए। यह बार बार संगत को कहा जाता है क्योंकि गुरु घर का लंगर हर किसी के नसीब में नहीं होता। वह जीव बहुत भागों वाले होते हैं जो गुरु घर का लंगर खाते हैं, गुरु घर की सेवा करते हैं, क्योंकि यह सब मालिक के हुक्म से ही होता है। मालिक ही उन्हें वहां भेजता है, संगत की सेवा करने के लिए हमें प्रेरित करता है। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, जो भी होता है उसके हुक्म से ही होता है। साध संगत जी, यह बात उन दिनों की है जब स्टेशन पर कुछ सत्संगियों की सेवा लगी हुई थी। वहां पर कुछ काम चल रहा था, जिसके कारण कुछ सत्संगी भाई वहां पर सेवा कर रहे थे, तो उनका लंगर भी वहां पर ही आ जाता था, क्योंकि स्टेशन से लंगर की ओर जाना मुश्किल होता था। तो इसीलिए उनका लंगर स्टेशन पर ही पहुंचा दिया जाता था ताकि उन्हें कोई मुश्किल ना हो, बाबा जी की संगत को कोई परेशानी ना हो। तो साध संगत जी, ऐसे ही उन सत्संगी भाइयों ने सेवा के दौरान स्टेशन के पास ही एक पेड़ के नीचे बैठकर गुरु घर का लंगर खाया। लंगर खाने के बाद रोटी के कुछ टुकड़े वहां पर गिर गए और वह सेवादार लंगर खा कर वहां से चले गए, वापस अपनी सेवा में लीन हो गए। साध संगत जी, यह बात उस सत्संगी ने खुद संगत के बीच सतगुरु के सामने कही थी। सतगुरु का सत्संग चल रहा था और वह सत्संग में खड़ा होकर कहने लगा कि हे सच्चे पातशाह, मुझे आपसे एक अर्ज करनी है, कृपया मुझे मेरी बात कहने दे। सतगुरु ने कहा कि सत्संग के बाद कह देना। फिर उसे बिठा दिया गया, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर खड़ा हो गया और कहने लगा, सतगुरु, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे मेरी बात कहने दो। तो सतगुरु ने कहा कि चला ले जेड़ी तू बंदूक चलानी है। तो उसने उस समय संगत को कहा था कि ये जो आपके सामने बैठे हैं, यह कोई इंसान नहीं है, यह रब है। यह मैंने खुद महसूस किया है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। पिछले जन्म में मैं एक चील था और डेरा ब्यास के पास मेरा ठिकाना था और वहीं रहता था। एक दिन मैंने देखा कि जमीन पर कुछ रोटी के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो मैं वहां पर गया और मैंने वह रोटी के टुकड़े खाए जो कि डेरा ब्यास के लंगर के थे। उसके बाद मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यह मनुष्य जन्म मिल गया। यह बात मुझे अंतर ध्यान होकर पता चली कि मैं पिछले जन्म में एक जीव था। हे गुरु प्यारी संगते, यह खुद रब है, यह कहते नहीं है, यह खुद ही रब है। मेरी बात मानो। जब मुझे मनुष्य जन्म मिला तो मुझे सतगुरु ने नामदान की बख्शिश भी कर दी। उसके बाद मैं समझ गया कि जो मैंने डेरे का लंगर खाया है, यह सब उसी की वजह से है, क्योंकि मुझ में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि मैं गुरु तक पहुंच सकूं। यह सब सतगुरु ने किया, क्योंकि जो भी गुरु घर का लंगर खा लेता है, सतगुरु उसका पार उतारा जरूर करते हैं। इसीलिए तो संगत जी, बार बार कहा जाता है कि यह गुरु घर का लंगर है, इसे व्यर्थ ना करें, इसे व्यर्थ ना करें। यह बात उन्होंने बहुत बार संगत के बीच कही। उस समय बहुत सारी संगत की आंखों में आंसू आ गए।
साथ संगत जी, इसीलिए तो फरमाया जाता है कि अब तो गुरु द्वारा नामदान की बख्शिश भी हो गई है, सब कुछ हो गया है। अब कमी हमारी तरफ से ही है, जो हमें सतगुरु ने देना था हमें दे दिया है। अब करने की बारी हमारी है। हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हमारा इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा। सतगुरु हमें अपने साथ सचखंड ले जाएंगे। हमें तो उस कुल मालिक का शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें खुद अपने से मिला लिया, खुद ही अपनी पहचान हमें करा दी। नहीं तो हमारी क्या औकात है कि हम गुरु की पहचान कर सकें। सतगुरु हमारे कर्म नामदान देते समय ही काट देते हैं। जो भी बारी बारी कर्म हमारे होते हैं वह तो गुरु घर का लंगर खाने से ही कट जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब सतगुरु नामदान की बख्शिश करते हैं तो हमारा पिछला जो भी हिसाब होता है उसे एकदम से साफ कर देते हैं, और उस दिन से हमें एक और मौका उस कुल मालिक की भजन बंदगी करने का हमें देते हैं कि आज से दोबारा शुरू करो। हमें पूरी तरह से निखार देते हैं, अपना रंग हम पर छोड़ देते हैं और हमारी सारी मैल नामदान की बख्शिश के समय उतर जाती है। हमारे सारे कर्म उस समय कट जाते हैं। तो साथ संगत जी, साखी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं बाबा जी की एक और रूहानियत भरी साखी के साथ। राधा स्वामी।